पंजाब में भी केजरीवाल, उत्तराखंड में भी केजरीवाल, गोवा में भी केजरीवाल। अभी ये ढोंगी बाबा 5 साल रहे, ये तो ठोको योजना के तहत झूठी बातें करते हैं। गाड़ी गाड़ी किसी में बैठा के लाते हैं, गाड़ी पलटी दूसरी जाती है। आप देख रहे हैं सिटीजन पोस्ट और मैं हूं रुबान सारी। इस वक्त हम हापुड़ के धौलाना विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये डासना गांव है और इस वक्त हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सीएम चौहान साहब। इनसे हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे। सर, जैसे कि दूसरी पार्टी घोषणा पत्र तैयार करती है तो केजरीवाल जी ने इस बार गारंटी पत्र तैयार किया है ताकि लोग शायद इसको ज़्यादा सीरियसली लें। जिस तरह से उन्होंने 300 यूनिट बिजली माफ़ करने का वादा किया, वैसे तो उन्होंने अखिलेश जी ने भी यही कहा है। ग्राम क्लिनिक खोलने का वादा किया है, स्कूल्स वगैरह खोलने का वादा किया है। आपने वादे बहुत अच्छे किए, तो आप कैसे यहाँ के लोगों को समझा रहे हैं आपको वोट डालने के लिए? आपने थोड़ी देर में ही कई सारे सवाल दाग दिए मेरे ऊपर, तो मैं एक विस्तार से मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात, आपने बोला कि केजरीवाल साहब की गारंटी कार्ड पहली बार देखा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, और पार्टियों का हमेशा घोषणा पत्र होता है और आम आदमी पार्टी केजरीवाल साहब की गारंटी होती है। जैसे दिल्ली में सरकार चल रही है, हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं है, हमारी है गारंटी। जो दिल्ली में हमने पहले 70 वादे का एक गारंटी कार्ड दिया जनता के बीच में, तो हमने जब जैसी 5 साल हुई तो 70 वादे तो पूरे हुए, 115 काम भी हमने किए 70 वादों के ऊपर। ऐसे ही हमारा यूपी का। अब दूसरा नंबर, ये आपने बोला कि तमाम पार्टियों ने भी बिजली के बिल की बात कम करने की कही है, तो मैं ये कहना देना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूपी में चुनाव लड़ने के घोषणा मात्र से जो तमाम पार्टियां पहले सरकार में रही हैं, जैसे अभी ये ढोंगी बाबा 5 साल रहे, उन्होंने भी लास्ट मोमेंट पे आके 3 रुपये यूनिट कम करने की बात कही। 5 साल पहले और भी सरकार थी, वो 5 साल पहले रह गई, तो 300 यूनिट बिजली अगर उन्हें कम करनी थी, अपने राज्य अपने सरकारों में करते। भाजपा तो इतने ढकोसले करती है, जहाँ चुनाव होते हैं तो वो घोषणा की बरसात करती है। तो हमारे पास मुद्दे हैं, दूसरी पार्टियों के पास मुद्रा है। बात है जनता के बीच में, जनता की बातों को कौन सही तरह से रखता है, ये सब जानते हैं। तमाम पार्टियां हैं, हम अब से पहले कोई चुनाव नहीं लड़े, तो अब से आप क्या जानेंगे कि जैसे हमारा चंडीगढ़ में हुआ, चंडीगढ़ में चुनाव से पहले कोई नहीं चाहता था कि चंडीगढ़ में 15-20 साल पुरानी पार्टी भाजपा के सामने आम आदमी पार्टी कहीं टिक भी सकती है। जैसी चुनाव बक्से में से ईवीएम मशीन निकली और जो रिजल्ट आए, रिजल्ट आपको बहुत चौंकाने वाले आए। एक छोले भटूरे बनाने वाले ने वहाँ के मौजूदा मेयर को हरा दिया, एक ढाबे चलाने वाले ने डिप्टी मेयर को हराया, बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष आ रहा, यानी पहले नंबर की पार्टी हमारी चंडीगढ़ में 14 सीट जीत के आई, सेकंड नंबर पे 15 साल पुरानी पार्टी हो गई। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि होता कुछ है, जनता ने तय कर लिया है कि इन जुमले वालों को दूर भगाना है। धौलाना विधानसभा, अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास से यहाँ से रहमान भाई जो सीलमपुर से विधायक हैं, वो यहाँ से ही हैं, डासने से बिलोंग करते, मेरे साथ डोर टू डोर करा था। और इसी के दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी भी धौलाना विधानसभा से ही हैं, जो पूरी दिल्ली को चला रहे हैं। तो तमाम चीज़ें, जो 25% बजट शिक्षा पे है, आज शिक्षा मॉडल अमेरिका वाले भी कहते हैं कि शिक्षा मॉडल हिंदुस्तान से सीखो, मनीष सिसोदिया जी से सीखो, दिल्ली की सरकार से सीखो। तो हम एक यहाँ पर न जाति की बात न धर्म की बात, सिर्फ काम की बात लेकर जनता के बीच में आए हैं। और आने वाला समय ये पूरे देश में भी यही हो रहा है, क्योंकि पंजाब में भी केजरीवाल, उत्तराखंड में भी केजरीवाल, गोवा में भी केजरीवाल, धौलाना विधानसभा से पहले ही 3 विधायक दिल्ली में हैं, तो यहाँ पर भी केजरीवाल की गारंटी है कि ये हम करेंगे। यहाँ 200 यूनिट दिल्ली में बिजली फ्री दे रहे हैं, तो यूपी बिजली यहाँ एनटीपीसी में बनती है, तो हम यहाँ 300 बिजली देने का काम करेंगे। यहाँ पर महिलाओं के लिए दिल्ली की तमाम सुविधा तो मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर भी 18 वर्षीय आयु की महिला के लिए 1000 रुपये देने का काम भी करेंगे। तीसरी, बेरोजगार की सबसे बड़ी समस्या है। दिल्ली में 10 लाख बच्चों को रोजगार दिया हमारी पार्टी ने, उत्तर प्रदेश में 15 लाख बच्चों के रोजगार छीनने का काम हुआ। तो हम यहाँ पर 10 लाख बच्चों को रोजगार देंगे प्रति वर्ष, और जब तक बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी भत्ते के नाम से हम 5000 रुपये प्रति माह उनको बेरोजगारी भत्ते से देने का काम करेंगे। सर, मान लीजिए कि आपकी पार्टी को आपकी सीट्स बहुत ज़्यादा नहीं निकलती है, तो आप फिर किस पार्टी को सपोर्ट करने का आप लोग प्लान कर रहे हैं?
500 किलोमीटर लखनऊ जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे चुनाव लड़ने मात्र से ही सारी पार्टी बौखला गई हैं। हम कुछ भी विधायक, चंद विधायक तो जाएंगे तो वो काम करवा के मानेंगे। अगर कुछ काम कम भी रह गए तो धौलाना विधानसभा दिल्ली के नज़दीक है, कुछ काम तो हम दिल्ली के जरिए करा देते हैं, जो अब से पहले नहीं भी सत्ता में थे तब भी हमने दिल्ली के कराए। जैसे कि कल आपने सुना होगा वैसे साहब पे गोलियां चली हैं, तो बीजेपी अक्सर ये कहती रहती है कि जो गुंडा मुक्त बनाना है यूपी को, अभी तो उनकी फिलहाल उनकी ही सरकार चल रही है, और आप क्या कहेंगे? देखो जी, जो हुआ गलत हुआ, इसकी एक जांच एसआईटी जांच करे और जो दूध का दूध पानी का पानी सामने आए, हम भी ये कहना चाहते हैं। लेकिन योगी राज में, बीजेपी शासन में ना तो कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी प्रशासन पे कुछ कोई भी नहीं चल पा रहा। ये तो ठोको योजना के तहत झूठी बातें करते हैं, गाड़ी किसी में बैठा के लाते हैं, गाड़ी पलटी दूसरी जाती है। ये तमाम अपनी राजनीतिक एजेंडे के लिए जो इनके तमाम पार्टियों के नेताओं पे मुकदमे दर्ज हुए, उन्हें ख़त्म कराने का काम करा। और हमारे देश के गृह मंत्री भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षित है। हमारे गृह मंत्री जी जरा अपनी सिक्योरिटी से बाहर निकल के देखें और अपने डासना क्षेत्र में जंगल में जाकर देखें। आपने कल ही देखा इसी धौलाना विधानसभा में एक टोल टैक्स पे जाते हुए, सबको पता है टोल टैक्स पे कैसे कौन आदमी आ रहा है, तो वो इतने खुले हथियार लेके घूमना ये बड़ी चिंता का विषय है। हम भी यहाँ प्रत्याशी हैं, तो इन बातों से बड़ा वो है कि पता ना ऐसी गुंडा राज यहाँ क्षेत्र में चल रहा है, कोई भी इनकी अंडर में कोई प्रशासन नहीं है। तो आपने देखा कि आम आदमी पार्टी भी इस बार यूपी के चुनाव में पूरी तरह से टक्कर देने के लिए तैयार है सपा और भाजपा को। देखते हैं आगे 10 मार्च को जो भी रिजल्ट आता है, हम फिर से आपको लगातार यहाँ की आसपास के और भी जो गांव हैं, शहर हैं, वहाँ से आपको रिपोर्टिंग करते रहेंगे। देखते रहिए सिटीजन पोस्ट।